Today we will learn the negative sentences of present indefinite tenses. आज के हम इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. तो before providing you the structure of negative sentences, let's have comprehension and let me explain what is affirmative and what is negative. इससे पहले कि हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का कायदा बताएं, हम ये समझ लें कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं. तो द सेंटेंसेस विच इंडिकेट द वर्क्स विच हैव बीन डन इज कॉल्ड अफर्मेटिव. कि ऐसे जुमले जिससे किसी काम का होना पता चले, ऐसे सेंटेंसेस जिसे किसी काम का होना पता चले, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है. वी वर्क हार्ड, हम लोग मेहनत करते हैं. शी वॉशेस क्लॉथ, वो कपड़े धोती है. शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है. इन तमाम जुमलों से, इन तमाम सेंटेंसेस से किसी काम का होना पता चल रहा है. तो इस तरह के जुमलों को, इस तरह के सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. तो द सेंटेंसेस which indicate the works which have not been done is called negative sentences. कि ऐसे sentences, ऐसे जुमले जिससे किसी काम का ना होना पता चले, तो negative sentences कहते हैं. जैसे she does not go to Delhi, वो दिल्ली नहीं जाती है. she does not work hard, वो मेहनत नहीं करती है. We do not revise our books, हम लोग अपने किताबों की रिवाइज नहीं करते हैं. We do not recite the Holy Quran, हम लोग कुरान की तिलावत नहीं करते हैं. इन तमाम जुमलों से, इन तमाम सेंटेंसेस से किसी काम का ना होना पता चल रहा है. तो इस तरह के जुमलों को, इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव समझ जाने के बाद हम आपको कायदा बताते हैं कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है. अब हम ये समझते हैं कि वेयर टू यूज़ डू नॉट एंड वेयर टू यूज़ डज नॉट, कि कहाँ डू नॉट का इस्तेमाल करें और कहाँ डज नॉट का. तो ये भी बहुत ही आसान है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल यू विल हैव टू यूज़ डू नॉट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो यू विल हैव टू यूज़ डू नॉट को आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे वी डू नॉट गो टू दिल्ली, हम स्कूल नहीं जाते हैं. वी डू नॉट वर्क हार्ड, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं. वी डू नॉट स्लीप, हम लोग नहीं सोते हैं. तो यहाँ अगर सब्जेक्ट जमा है, बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू विल हैव टू यूज़ डज नॉट. अगर सब्जेक्ट एक ही है, वाहिद है, एक वचन है, तो आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे शी डजंट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं करती है. शी डजंट नो हाउ टू कुक, वह पकाना नहीं जानती है. शी डजंट वॉश क्लॉथ, वो कपड़े नहीं धोती है. तो अगर सब्जेक्ट वाहिद है, एक ही है, एक वचन है, तो आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पर बहस की और आपको इसका कायदा ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है. और अफर्मेटिव और नेगेटिव पर बहस की कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं और नेगेटिव किसे कहते हैं. तो अफर्मेटिव ऐसे जुमलों को, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिससे किसी काम का होना पता चले, और नेगेटिव उसे कहते हैं जिससे किसी काम का ना होना पता चले. तो आज के सबक का नाउ आई कंक्लूड, नाउ आई एंड अप. थैंक्स.